हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आप लोगों का डीएलएड का एग्ज़ाम जस्ट कुछ महीने बाद में हो जाएगा, सेकेंड ईयर का, जो कि हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें आज बात करेंगे आपके यूनिट 1 के, यानी यूनिट फर्स्ट, जो कि सिलेबस डिस्कस करा दिया गया है। आज आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। तो यूनिट फर्स्ट में क्या क्या देखना है इसके बारे में तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे समकालीन भारतीय समाज की चुनौती और शिक्षा के बारे में। तो पहले समझते हैं कि इसका बेसिक मूल क्या होता है, अर्थ क्या होगा। तो भारत एक विशाल देश है। इसका भौगोलिक विस्तार एवं विस्तृत क्षेत्र उसे भी विशालता प्रदान करते हैं। यहाँ प्राकृतिक विविधता, जातिगत, भाषा, धर्म संबंधित विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों की ओर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि वह बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुखी अधिक है। यदि इसके मूल स्वरूप को देखा जाए तो भौतिकता और अपेक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित बल देती है। भारत के सभी 10 दर्शन में हमें भारतीय संस्कृति की झलक मिल जाती है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विविधता से भरे होने के पश्चात भी इसमें अनहित में एकता को आप महसूस कर सकते होंगे। स्वाभाविक है, भारत जैसे देश में अनेकता में एकता फील आता है। आप जिस क्षेत्र में भी रहते होंगे वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि धर्म के लोग और बहुत अलग अलग वर्गों के लोग, जिनकी एज अलग अलग होंगे, लेकिन वो लोग हर एक पॉइंट पे एक सामान्य हो जाते हैं। जहाँ देश की बात आती है हमारे, वहाँ पे सब लोग एकजुट होकर के वहाँ पे सहभागिता निभाते हैं। तो चलिए इसको जो यूनिट 1 का टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं पहले। तो पहले समझिए कि विविधता का अर्थ क्या होता है। देखिए, विविधता एक बहुआयामी शब्द है। विविधता से असमानता का जन्म होता है। बात सही है। किसी भी दो बच्चे हैं, उनमें अगर डिफरेंशिएट एक टीचर करने लगे तो क्या होगा, उन दोनों में असमानता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, दोनों बच्चे में। भारतीय संविधान समानता पर बल देता है। हम लोग का जो संविधान है समानता पर बल देता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। देश में विविध प्रकार के विभिन्नताएं एवं विविधता विद्यमान है। विविधता विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, विविधता विकास में कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं उसके बारे में थोड़े से चर्चा करते हैं। हम लोग तो जैसे आप लोग फ्यूचर के टीचर बनने वाले हैं, तो देखिए, जैसे आप टीचर बन जाइएगा और क्लास में जाकर के पूरे क्लास में दो बच्चों को खड़ा करा करके उनमें तुलना कराइएगा लोग। तो तुलना कराने पे क्या होगा, उनमें एक असमानता का भाव उत्पन्न होगा। किसमें? बच्चा में। और वो एक दूसरे से एक तरीके से जलन उनमें हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, विकास में बाधा उत्पन्न हुआ कि नहीं। वही हम लोग कुछ अलग उदाहरण दे करके उनको प्रोत्साहन किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समानता के लिए की पोशाक रही भारतीय संस्कृति वर्तमान में असमानताओं के शस्त्र है। समानता का अर्थ जन्म, वंश, स्थान, लिंग, धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर समस्त नागरिकों के समान प्रकार का व्यवहार करने से है। हाँ, ये तो बेसिक है। आप 8-9 क्लास के सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे लोग। समानता का अर्थ है कि यहाँ पे किसी भी मतलब कि लड़का हो या लड़की हो, कोई भी जन्म लिया हो, वंश के आधार पे, स्थान के आधार पे, लिंग, जाति, धर्म के आधार पे सब एक समान उपयोग होना चाहिए, मतलब बिहेव करना चाहिए किसी से भी। वर्तमान परिस्थितियों में अपने देश में प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है। हाँ, आजकल तो भेदभाव ही है। जहाँ नेता लोग रहेंगे वहाँ तो भेदभाव उत्पन्न हो ही जाएगा ना। सरकार हर प्रकार की समानताओं को दूर करने के लिए निरंतर अग्रसर है, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय जनमानस में इस तरह बैठ गई है कि पक्षपात की बगैर किसी कार्य के होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विविधता व्यक्तियों के समान अवसरों में बाधा पैदा करती है और जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। ये
इसका मूल अर्थ निकल का है, विविधता का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि किसी भी बच्चे में विविधता उत्पन्न कर दिया जाए तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। सर्वांगीण का अर्थ क्या हुआ, सभी अंगों का विकास नहीं हो पाएगा। इसके बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय समाज में विविधता का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समाज में विविधता का से तात्पर्य है कि किसी भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह अपनी विशिष्टता के साथ अस्तित्व। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विविधता विभिन्न रूपों में पाई जाती है। भारत जो कि एक समृद्ध, संयुक्त एवं बहुल संस्कृति का केंद्र है, जहाँ विविध शारीरिक संरचना, क्षेत्र, बोली, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति विविधता के साथ जीवन यापन करते हैं और विविधता का प्रारूप आगे लिखा हुआ है, अग्रलिखित है। यानी कि भारत ऐसा देश है यहाँ पे अपने क्षेत्र के आधार पे या फिर भाषा के आधार पे भारत के लगभग 10-20 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है। जाति, धर्म आदि संस्कृति के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं भारत में। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता, यानी कि ये एक टॉपिक है क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधता के बारे में। तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में राजस्थान तक एक विभिन्न भौगोलिक विविधताएं हैं। कश्मीर में बहुत ठंड है तो दक्षिण भारत में क्षेत्र में बहुत गर्म है। गंगा का मैदान तो अधिक उपजाऊ है तथा उसी के किनारे कई प्रमुख राज्य, शहर, सभ्यता और उद्योग विकसित हुए। हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्भव स्थल है। देश के पश्चिम में हिमालय से भी पुरानी अरावली पर्वतमाला है। कई रेगिस्तानी भूमि है तो कहीं दक्षिण की पूर्व पश्चिम घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, अगर जानकारी होगा तो कमेंट में ज़रूर दें। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे उपस्थित है? तो विविधता भारत के प्राकृतिक रूप में उपहार में मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी भारत में भौगोलिक विविधता है ये नहीं रहेंगे तो एक तो सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम लोग किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं स्थलीय क्षेत्र से तो बहुत अच्छा फील होता है। स्थलीय पहाड़ी क्षेत्र वाले स्थलीय क्षेत्र में आते हैं तो उन लोगों को अच्छा फील होता है। तो ये सब क्या एक तरीके से विविधता जो मिला हुआ है भारत को उपहार में मिला हुआ है। बहुत सारे देश को इतना विविधता नहीं है, तो ये एक विविधता की अच्छी बात है। अगर हम लोग पॉजिटिवली सोचें तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस व्यू से उसको देख रहे हैं, पॉजिटिव व्यू या निगेटिव व्यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब भाषाई विविधता के बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे हम लोग। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। अभी बताया है कि भारत में अगर 10-20 किलोमीटर दूरी पे अगर चले जाइएगा तो थोड़े थोड़े भाषा का अंतर देखने को मिल जाएगा आपको। प्राचीन काल से ही भारत में विविध भाषाओं व बोली का प्रचलन रहा है। वर्तमान में भारत में 18 राष्ट्रीय भाषाएं तथा 1652 के लगभग बोली पाई जाती है। यानी कि 18 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और जो भाषा का छोटा पॉइंट होता है उसे बोली बोलते हैं, जो कि 1652 है। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएं और बोलियां इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह उपमहाद्वीप का एक लंबे समय से विविध प्रजाति समूह के नींव रहा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को प्रमुख रूप से 4 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है। एक यानी कि भाषायिक रूप से परिवार को 4 भाग में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से 4 भाग हैं। ऑस्ट्रियाई परिवार, इसके अंतर्गत मध्य में जनजाति पट्टी की भाषाएं आती है जैसे संथाल, मुंडा आदि। द्रविड़ीय परिवार जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गोंडी आदि जैसे भाषाएं आते हैं।
साइनो तिब्बत परिवार सामान्यतः उत्तर पूर्व भारत की जनजाति हैं जिसे साइनो तिब्बत परिवार बोलते हैं। और इंडो यूरोपियन परिवार भारत में सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषाएं और बोली है इंडो आर्य भाषा परिवार की है, जहां एक और पंजाबी सिंधी भाषाएं वह बोली जाती है। दूसरी ओर मराठी, कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, मरवारी, हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़, बंगाली, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली जैसे भाषा वह बोली जाती है। आप कमेंट करके बताएं कि आप इस चारों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हैं। हम तो इंडो यूरोपियन परिवार के कैटेगरी से आते हैं, यानी हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब आप बताइए कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण हेडिंग है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, नोट्स है, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में केवल 18 भाषाएं की सूचीबद्ध है। यह भाषा असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 343 दो के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कामकाज की भाषा माना गया है। सभी भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली है, बोलने वाले लोग हैं, यानी हिंदी बोलने वाले सबसे अधिक लोग बोलते हैं। भारत 248 करोड़ लगभग लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन दिया रहा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बता देते हैं, हालांकि आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाले भाषा अभी भारत में कौन से हैं, तो हिंदी भाषा है। प्रजातीय विविधता के बारे में बात करते हैं। तो प्रजातीय ऐसे व्यक्ति का समूह है जिसमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के रंग के प्रकार आदि कुछ अस्थायी शारीरिक विशेषता पाई जाती है, जिसमें भारत की प्रजातियां इस अजैव घर इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ समय समय पर अनेक बाहरी प्रजातियां किसी न किसी रूप में आती रहती है और उनका एक दूसरे में मिश्रित होता रहता है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश की प्रजातियां स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाना कठिन है। प्रजातीय व्यक्ति के ऐसे विशाल समूह हैं जिनकी शारीरिक विशेषता में अत्यधिक बदलाव न आएंगे तो पीढ़ियों में चली जाती रहती है। जैसा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, जैसे हम ही लोग हैं तो अपने जो पूर्वज जैसे पूजा पाठ या फिर जो भी है वो करते आ रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें अगर कोई बदलाव नहीं आया हो तो क्या करेंगे, उसी का कॉपी करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते चलेंगे। जिसकी शारीरिक विशेषता में अत्यधिक बदलाव न आए तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संसार में मुख्यतः 3 प्रजातियाँ कॉकेसाइड, मंगोलॉयड और निग्राइड पाई जाती है। यह शब्दों में उन्हें एक ऐसे मानव समूह के नाम से संबोधित करते हैं जिनके शरीर का रंग सफ़ेद, पीला तथा काला हो। भारतीय समाज में शुरू से ही द्रविड़ का अर्थ प्रजातीय रूप में एक दूसरे से अलग थे। द्रविड़ों के में निग्राइड तथा आर्यों में कॉकेसाइड प्रजाति विशेषता अधिक पाई जाती है। बाद में साक, हून, कृषाण और मंगोल में आने वाले मंगोलॉयड प्रजातियां भी यहाँ बढ़ने लगी। अब धार्मिक विविधता के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक विविधता का अर्थ क्या होगा, किसी भी मतलब कि धर्म से विविधता करना, यानी कि भारत के ऐसे देश में यहाँ पे अनेकों सारे धर्म हैं जो कि मिलजुल करके रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। यहाँ हिंदू धर्म के कई रूपों में संप्रदायों के रूप में वैदिक धर्म
पौराणिक धर्म, सनातन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, नानक पंथी, आर्य समाजी और अनेक मतों के मानने वाले अनुयायी मिलते हैं। इस्लाम धर्म में भी शिया सुन्नी दो मुख्य संप्रदाय मिलते हैं, शिया और सुन्नी। इसी प्रकार सिख धर्म में भी नामधारी और निरंकारी में, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर, बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान में भी विभाजित है। यानी कि ये जितने भी वर्ड बताए ये सब एक एक धर्म को अलग अलग विभाजित किया जा रहा है। भारतीय समाज विभिन्न धर्म तथा मत मन्वंतरों का संगम स्थल रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि कोई भी प्रमुख धर्म नहीं है भारत का। भारत सभी धर्म को समान रूप से देखता था, देखता है, देखता रहेगा। यहाँ सभी को अपने अपने धर्म का आचरण व पालन करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ये हम लोग का मौलिक अधिकार में है कि हम अपने धर्म के पालन, प्रचार, प्रसार कर सकते हैं। वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे अधिक अर्थात 81.92%, मुस्लिम धर्म के 12.29%, ईसाई धर्म के 2.16%, सिख धर्म के 2.02%, बौद्ध धर्म के 0.79%, जैन धर्म के 0.40% तथा अन्य 0.42% है। इस प्रकार सभी धर्मों के उपस्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश की धार्मिक संरचना बहुधर्मीय है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं और सब लोग एक समान एकजुट होकर के भाईचारे से रहते हैं। जातिगत विविधता के बारे में बात करेंगे तो पीपल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में करीब 4635 समुदाय हैं। यह भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है जो कहीं नहीं पाई जाती है। बात सही भी है। एक देश में 4635 समुदाय का रहना किसी दूसरे देश के लिए संभव ही नहीं हो पाता है। यह व्यक्ति के जन्म के आधार पर एक समुदाय मान लेता है, जिससे अंतर्गत समूह अपने सदस्यों को खान पान, विवाह, व्यवसाय, सामाजिक संबंधों के लिए कुछ प्रतिबंधों को लागू करता है। आज बाहरी प्रजाति भी हमारे प्रजातियों में ही समाहित हो गई है और इस व्यवस्था की व्यापकता को ही दर्शाता है। यद्यपि कई विचार जैसे कि एम पनिक्कर और इरावती कर्वो ने माना कि जाति व्यवस्था में हिंदू समाज के विभिन्न भागों में बांटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करो भाई लोग। देखिए, सांस्कृतिक विविधता के बारे में बात करते हैं तो सांस्कृतिक विविधता क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति में हम प्रथाओं, वेशभूषा, रहन सहन, परंपराओं, कलाओं और व्यवहार के ढंग, नैतिक मूल्य, धर्म, जाति आदि के रूप में विभिन्नताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उत्तर भारत की वेशभूषा, भाषा, रहन सहन आदि अन्य प्रांतों तथा दक्षिण पूर्व व पश्चिम से अलग है। नगर और गांव की संस्कृति अलग है। विभिन्न जातियों के व्यवहार के ढंग, विश्वास अलग है। हिंदू में एक विवाह तो मुस्लिम में बहुपत्नी प्रथा का चलन है। देवी देवताओं में सबसे अलग अलग है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 19 संस्कृति क्षेत्र हैं। यानी भारत में 91 संस्कृति क्षेत्र हैं। गांव में संयुक्त परिवार प्रथा और श्रमपूर्ण जीवन है, तो शहरों में एकांकी संयुक्त परिवार यानी कि सब लोग एक साथ रहते हैं, परिवार यानी बड़ा फैमिली है। और शहरों में एकांकी यानी कि एक सिंगल फैमिली
परिवार है, अतः स्पष्ट है कि भारत एक सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न विविधताओं के लिए है। भाई ये तो पूरा क्लियर ही है कि भारत एक संस्कृति विविधताओं के लिए है। जनांकी विविधता यानी कि सन 2001 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ से अधिक थी, जो आज 121 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आज 130 करोड़ भी बोला जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना आंकड़ा हमको लग रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या में बहुत विविधता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कुल 16.17% भाग है, तो उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम में, मिजोरम में और गोवा, मणिपुर आदि में जनसंख्या कम है। यानी कि इसका अर्थ केवल समझिए, जनांकीय विविधता का क्या अर्थ हो गया, यानी कि किसी भी जनसंख्या के आधार पे लोगों को विविधता नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि विविधता का कुल टॉपिक 8 ही था, विविधता। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है, आप लोग पूरा करवा दीजिएगा। कितना ही नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 100 लाइक्स कम से कम पूरा कर दीजिएगा। धन्यवाद।